महिला जागतिक दिन के कार्यक्रम में उपस्थित सारे अतिथिगण, सबसे पहले मैं महाराष्ट्र परिचय केंद्र को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया और यहाँ पे जो महिलाएं उपस्थित हैं और साथ में जो पुरुष उपस्थित हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आपने आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर आके और इस महिला जागतिक दिन को साझा करने में हमारे साथ योगदान किया। मैं बहुत सालों बाद महिला जागतिक दिन के कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। मुझे याद है स्कूल कॉलेज के ज़माने में जब बहुत जोश होता है और जब ये समझ में नहीं आता है कि अन्याय क्या होता है, समानता क्या होती है, समाज क्या होता है और इस सब को बदलना कितना कठिन होता है, उस समय बहुत ज्वलंत भाषण में किया करती थी और ऐसा लगता था कि सब कुछ बदल डालेंगे, महिलाएं बिल्कुल बराबरी पे आ जाएंगी। लेकिन धीरे धीरे जब आप बड़े होते हैं, आपको अनुभव होते हैं, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा, हम एक बहुत बड़ी व्यवस्था का एक पार्ट है और इंडिविजुअली हम जहाँ पे बैठे हैं, एट द मोस्ट हम अपने स्तर तक जो भी पॉसिबल है वो योगदान कर सकते हैं और एज अ ह्यूमन बीइंग वी शुड डू दैट। बाद में मुझे लगने लगा कि ये हर साल महिला जागतिक दिन मनाना भी एक तरह का, जैसे दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, उसी तरह से महिला दिन मनाते हैं। हम पुरुष दिन क्यों नहीं मनाते हैं? शायद हम में से किसी ने नहीं सोचा होगा कि पुरुष दिन क्यों नहीं मनाते हैं। यानी कहीं ना कहीं कमजोरी है और वो कमजोरी ये हाईलाइट करती है कि हमको महिला दिन मनाना पड़ता है। तो ये एक तरह का रिचुअल हो गया है कि हम महिला दिन मना रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है। निश्चित तौर पे जैसा कि मिसेस राहटकर ने कहा, परिवर्तन शुरू हुआ है, लेकिन क्या वो परिवर्तन पर्याप्त है? हमारे फेवर में, महिलाओं के फेवर में लॉ बनने लगे, प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ है, जैसा कि हमारी चीफ गेस्ट ने बताया। महिलाओं के फेवर में महिलाओं पे केंद्रित फिल्में बनने लगी हैं। दंगल, पिंक, ये सारी मूवीज ये दिखाती हैं कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं महिलाओं के फेवर में समाज आने लगा है। मीडिया बहुत महिलाओं का फेवर करने लगा है। कहीं भी कोई दुर्घटना होती है, जो पहले दबा दिया जाता था जिन दुर्घटनाओं को, अब वो दुर्घटनाएं कहीं ना कहीं बाहर आने लगी हैं। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि जहां तक महिलाओं के 3 ज्वलंत प्रश्न हैं, उसमें अभी बराबरी का दर्जा, हम बराबरी से कोसों दूर हैं। महिलाओं का स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा और सबसे महत्व का जो है वो महिलाओं का आर्थिक स्तर। मेरा मानना है कि भले 2-4 कॉर्पोरेट्स में महिलाएं अभी नेतृत्व की भूमिका में आ गई हैं, सीईओ महिलाएं हैं, बड़े बड़े, मतलब यदि आप ब्यूरोक्रेसी देखें या पॉलिटिक्स देखें, उसमें आपको 2-4 नमूने मिल जाएंगे। मैं आपको अपने खुद के 93 बैच का उदाहरण दे सकती हूँ। 80 लोगों का ग्रुप था, उसमें से 10 महिलाएं थी। यानी हमारा रिप्रेजेंटेशन, हम पॉपुलेशन में तो 50% है, लेकिन जो नेतृत्व की भूमिका है उसमें हमारा जो रेशियो है वो बहुत ही कम है। और यदि सिर्फ नेतृत्व की भूमिका छोड़ दें और पूरी इकोनॉमी को देखें कि हमारा टोटल जो वर्क फोर्स है उसमें हमारा क्या योगदान है, तो मेरा मानना है कि वो बहुत ही मिनिमल है। और जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होती हैं, देखिए ये दुनिया की रीत है कि आवाज किसकी होती है?
समाज में किस किस तरह की असमानताएं हैं, वो सारी असमानताएं मूलतः इस बात पे ही आधारित हैं कि आपका आर्थिक स्तर क्या है। समाज में जिस तरह से गरीब और अमीर दो बांट रखे हैं, उसी तरह से महिला और पुरुष को यदि ध्यान से देखा जाए तो महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र ना होने की वजह से अपनी आवाज नहीं रखती हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। अब सालों साल स्वतंत्रता के निकल गए हैं, बहुत से महिलाओं के लिए नए कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं, बहुत सी योजनाएं बिल्कुल महिलाओं पे केंद्रित है, लेकिन उसके बावजूद महिलाएं बराबरी पे क्यों नहीं आ रही हैं? उसकी दो एक्चुअली मेजर कारण हैं। नंबर एक, हम ये मानते हैं कि महिलाओं का जो मुख्य भूमिका है वो घर तक सीमित है, और हमारी जिस तरह का हमारा समाज है और जिस तरह की हमारी सामाजिक मानसिकता है, उसमें आप शहरों को छोड़ दीजिए, गांव में अभी भी जो विवाह का उम्र है वो बहुत कम है, और महिलाओं की भूमिका लोग ये मानते हैं कि घर तक सीमित होना बेहतर है। जो महिलाएं पढ़ लिख जाती हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं, समाज उनको ये मानता है कि जो मैरिज का कंपटीशन है उसके लिए वो बहुत योग्य नहीं है, क्योंकि उनके लायक दूल्हे कम हो जाते हैं। तो इसलिए परिवार वाले भी ये प्रेफर करते हैं कि महिला पढ़ लिख तो ले, लेकिन काम ना करे, क्योंकि फिर बराबरी का आदमी ढूंढो, सारी परेशानी। तो महिलाओं को पढ़ाने तक तो हमारा समाज आ गया है, लेकिन उससे आगे अभी भी नहीं जा रहा है। और मेरा मानना है ये सारा कुछ परिवार से ही शुरू होता है। और दूसरा जो सबसे महत्व का मुझे लगता है वो है महिलाओं की सुरक्षा। इतनी बातें हो रही हैं, इतने नियम कानून बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ बैठी हर एक महिला मुझसे सहमत होगी कि यदि हम में से, इंक्लूडिंग मैं अपने को खुद को भी डाल रही हूँ, हमें यदि कह दिया जाए कि दिल्ली की सड़क पे रात में 10 बजे अकेले चले जाओ, आप में से कितनी महिलाएं जो बिल्कुल निश्चिंत होकर निकल जाएंगी कि अच्छा ठीक है, वॉक करते हुए 1 किलोमीटर चलिए। तो जब तक इस सुरक्षा की भावना नहीं आएगी, मतलब अजीब है ये समाज, अजीब है जहां पे महिला सुरक्षा की भावना से सड़क पे नहीं चल सकती। जब तक उजाला है तब तक ठीक है, जब तक 2-4-10 बाजू में लोग हैं तब तक ठीक है, और वो भी कभी कभी परिस्थितियां बदल जाती हैं। बाजू के लोग जो है वो सिर्फ देखने वाले हो जाते हैं। जब दुर्घटनाएं घटती हैं बाजू के लोग सिर्फ देखते हैं, और बाद में जब ऐसे फोरम्स में बैठते हैं तो बहुत दुख जताते हैं, क्योंकि आर्थिक स्तर होगा, आप पढ़े लिखे होंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, उनको भी आर्थिक रूप से, बेसिकली चेन रिएक्शन है जो आगे जाएगा। एक हाल फिलहाल में एक स्टडी पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि हिंदुस्तान में जो टोटल वर्कफोर्स है उसमें पुरुषों की बराबरी पे आने के लिए अभी भी 217 मिलियन महिलाओं को एंट्री की जरूरत है। कैन यू इमेजिन, 217 मिलियन महिलाएं। तो अब हम बराबरी की बात कहाँ है? बराबरी की बात हो ही नहीं सकती है। तो मेरा मानना है कि ये सारी बातें सही हैं, ये हम सबके लिए ये कंसर्न है, स्पेशली सुरक्षा हम सब का, एक एक महिला का कंसर्न है। और मेरा मानना है कि इंडिविजुअली हमने ये बीड़ा उठाना चाहिए कि हम जहां भी हैं, कम से कम हम अपने स्तर पे, चाहे घर में हो, चाहे किसी ऑफिस में बैठे हों, चाहे किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे हों, या किसी दुकान पे खड़े हों, जहां तक हमारी व्यक्तिगत सीमा है उसमें हम महिलाओं पे ना तो कोई अत्याचार होने देंगे, ना कोई इस तरह का गलत कांड होने देंगे अपनी प्रेजेंस में। एटलीस्ट मैंने तो अपने व्यक्तिगत जिंदगी में हमेशा ये भूमिका रखी है कि महिलाओं, जहां भी मैंने महिलाओं के साथ काम किया है, मैंने उनको बराबर का महत्व दिया, और अपने कार्य क्षेत्र में महिलाओं को सुरक्षितता की भावना से रहने का एक हौसला दिया है। मेरा मानना है यदि हम व्यक्तिगत रूप से भी, हम में से हर एक आदमी इतना करने लगे, तो वो दिन दूर नहीं जब चीजें बदलेंगी।
चीजें बदल रही हैं, उसका पेस बढ़ाने में मेरा मानना है कि हम सबको अपना अपना योगदान देना पड़ेगा। सबने कविताएं सुनाई हैं, एक कविता मैं भी सुना देती हूँ। ये मेरी बड़ी पसंदीदा 2 लाइनें हैं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जब हम अपने को देखते हैं और पूरे परिप्रेक्ष्य को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि चीजें बहुत बड़ी हैं, हम क्या कर पाएंगे। हमारा इंडिविजुअल वजूद बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि जब तक कसी न कमर तभी तक कठिनाई है, जब तक कसी न कमर तभी तक कठिनाई है, वरना काम कौन सा है जो किया न जाए, जब तक बढ़े न पाऊं तभी तक ऊंचाई है, वरना शिखर कौन सा है जो छुआ न जाए। तो मेरा मानना है कि आज यहाँ पे जितनी भी महिलाएं उपस्थित हैं, हम अगले जागतिक दिन के कार्यक्रम में फिर मिलें और एक दिन हम उस जगह पे पहुंचे कि या तो जागतिक दिन का कार्यक्रम बंद कर दिया जाए या जागतिक पुरुष दिन ही मनाया जाने लगे, तब हमको बराबरी का दर्जा मिलेगा।